अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फ़ोटोशॉप का फ्री कोर्स कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने टाइप टूल किया था और ये देखा था कि कैसे हमने फ़ोटोशॉप में उर्दू को टाइप करना है। आज की क्लास में हम शेप टूल करेंगे और ये देखेंगे कि हमने फ़ोटोशॉप के अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है। तो आए फ़ोटोशॉप में चलते हैं। जी हम ये फ़ोटोशॉप में आ गए हैं और हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास टूल्स के अंदर नीचे हैंड टूल के ऊपर हमें शेप टूल्स मिल रही हैं। ठीक है, शेप टूल के ऊपर आप कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ देर के लिए क्लिक करके रखेंगे तो आपको नीचे से हिडन शेप्स आपको दिखा देगा। इसके नीचे आपको हिडन टूल्स नज़र आ रहे हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल शेप यहाँ से सिलेक्ट करनी है और इन तमाम शेप टूल्स की जो है वो हमारे पास यू है। अगर आपने स्विच करना है तो शिफ्ट यू दबाएंगे तो इन टूल्स को आपस में स्विच कर देगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्लिक करके ड्रैग कर लें तो आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी जगह पे कैनवस पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हुए क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स में आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कितनी हाइट और कितनी विड्थ की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो हम इसको बता देते हैं कि हमारे पास एक 300 बाय 300 पिक्सल्स की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। तो उसने एक 300 बाय 300 पिक्सल्स की रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी है। अब इस रेक्टेंगल को अगर हमें मूव करना है तो मूव कैसे करेंगे? मूव करने के लिए हम मूव टूल यूज़ करते हैं और इसको उठा के मूव कर लेते हैं। देखें, अगर आपका मूव टूल मूव नहीं कर रहा, ये मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पे मूव टूल के अंदर ऑटो सेलेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये चेक बॉक्स है, ये चेक्ड है। और इसके आगे आपने लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ऑटो सेलेक्ट और लेयर सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका ऑटोमेटिकली आप वो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और यहाँ पे लेयर्स पैनल के अंदर देखें आपके पास एक रेक्टेंगल 1 के नाम से उसने एक नई लेयर ऐड कर दी है। इस रेक्टेंगल 1 वाली लेयर के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉर्नर के अंदर आपको छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। इस आइकन का मतलब क्या है? इस आइकन का मतलब ये है कि आपकी ये जो लेयर की टाइप है ये शेप है। शेप लेयर टाइप का मतलब ये है कि आपकी ये शेप वेक्टर शेप है। एक बात आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो ग्राफिक्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक टाइप है वेक्टर और एक टाइप है रास्टर। रास्टर का मतलब ये है कि पिक्सल्स, ऐसे ग्राफिक्स जो पिक्सल्स से मिलके बने हैं वो आपके रास्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब अपने मोबाइल फ़ोन से या डिजिटल कैमरा से पिक्चर लेते हैं तो वो पिक्चर आपकी रास्टर या पिक्सल्स के अंदर सेव होती है। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी यही बताता है कि आपका ये मोबाइल फ़ोन का कैमरा 16 मेगापिक्सल्स है, 48 मेगापिक्सल्स है, या इस तरह का कोई एक नंबर आपको बताता है कि आपका कैमरा इतने मेगापिक्सल्स है। इसका मतलब यही हुआ कि आपका कैमरा जो है वो पिक्सल्स में इमेजेस को लेता है। तो यहाँ पे ये जो शेप्स हैं हमारी, ये वेक्टर शेप्स हैं। वेक्टर ग्राफिक का मतलब क्या है कि वो शेप आपकी एक मैथमेटिकल फार्मूला या इक्वेशन से मिलके बनी है और वो पिक्सल्स से मिलके नहीं बनी। पिक्सल्स क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे स्क्वेयर्स होते हैं। आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे टाइनी स्क्वेयर्स से मिलके बनी है, उन स्क्वेयर्स को पिक्सल्स कहते हैं। आपका जो पिक्सल ग्राफिक है उसको अगर आप जूम इन करें या बहुत बड़ा कर दें तो आपके पिक्सल्स आपको अलग-अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आपकी वो पिक्चर पिक्सलेट हो चुकी है। लेकिन वेक्टर शेप को आप जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल फार्मूले के ऊपर बेस कर रही है। ये शेप्स भी आपकी वेक्टर शेप्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनका साइज़ जितना मर्जी बड़ा कर लें या छोटा कर लें, इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जब आप इन शेप्स को किसी रास्टर वाले फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे या सेव करेंगे, जैसे JPEG है या PNG है, तो वो इस शेप को कन्वर्ट कर देगा रास्टर में। लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर रहते हुए आपकी इस लेयर के अंदर ये शेप्स वेक्टर में ही रहेंगी। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर सेव करते हैं जो कि लेयर्स को सपोर्ट करता है, तो आपकी ये शेप्स जो हैं वो वेक्टर लेयर में ही सेव रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखें, मैं शेप टूल में आता हूँ। आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। अगर आप स्क्वायर में ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे तो वो आपकी हाइट और विड्थ को
उसके प्रोपोर्शन को लॉक कर देगा और आपको एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करके देगा। आप लेयर्स में देख रहे हैं कि आपके पास रेक्टेंगल 2 के नाम से एक नई लेयर ऐड हो चुकी है, जिसके ऊपर आपकी ये बड़ी रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है। अब अगर आप इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? आप एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म में आ जाएं तो क्या करेगा, एक बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे आपको दिखा देगा, जिसकी मदद से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। देखिए उसने लॉक किया हुआ है। ये फोटोशॉप का वर्जन 2020 है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसको लॉक नहीं करेगा। अगर मुझे इसको चेंज करना है, सिर्फ हाइट या विड्थ को चेंज करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के चेंज करता हूँ। शिफ्ट दबाऊंगा तो उसकी हाइट और विड्थ के प्रोपोर्शन को अनलॉक कर देगा और अब हम इसे चेंज कर सकते हैं। इवन हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जब मैं कॉर्नर वाले इस बॉक्स के करीब आता हूँ तो वो रोटेट करने वाला मुझे हैंडल दिखा रहा है। अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, साथ में आपको एंगल दिखा रहा है कि किस एंगल में आपने इसको कितने एंगल पे रोटेट किया है। यहाँ से मैं इसको कमिट कर सकता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, कमिट वाला बटन भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मैंने शेप सेलेक्ट की, शेप टूल में आया और शेप टूल में आने के बाद मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे आ रही है ये इसका मोड है। यानी कि आप जब इस रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करें तो वो किस शक्ल में ड्रॉ करेंगे। आप एक शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप कोई पाथ ड्रॉ करना चाहते हैं, या आप पिक्सेल्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी इस प्रॉपर्टी पे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शेप सेलेक्टेड है। अब हम अगर पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो वो एक पाथ ड्रॉ कर देगा। पाथ का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाथ आपके पास एक ऐसी लाइन है जो कि किसी भी लेयर के ऊपर नहीं होती, लेयर से इंडिपेंडेंट होती है और उसके अंदर कोई फिल नहीं होता। इसके अंदर हम फिल डाल सकते हैं, इसके अंदर हम सिलेक्शन बना सकते हैं और इसकी मदद से हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने उस पाथ को। तो हमने ये पाथ लिया। अगर पाथ ड्रॉ करना है तो हमारे पास पाथ वाली प्रॉपर्टी है, और अगर हमने पिक्सेल्स को ड्रॉ करना है, हम ये नहीं चाहते कि हम शेप लेयर बनाएं, हम सिर्फ पिक्सेल्स बनाना चाहते हैं, तो पिक्सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो फोरग्राउंड कलर है, इस कलर को यूज़ करते हुए हमारे पास पिक्सेल्स को ड्रॉ कर देगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नई लेयर आई है ये शेप लेयर नहीं है, ये जस्ट आपके पिक्सेल्स वाली लेयर है या रास्टर लेयर है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड के लिए इंशाल्लाह हम एक अलहदा से क्लास रखेंगे जिसमें डिटेल से हर ब्लेंडिंग मोड को देखेंगे, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें शेप की ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी मिल रही है। ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी से आप उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ और जब मैं न्यू शेप को ड्रॉ करता हूँ उसी ओपेसिटी को सामने रखते हुए वो आपको नई शेप ड्रॉ कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स अगर हमने सेलेक्ट की हुई हैं तो उन्हें अलाइन करने की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। अब हम आ जाते हैं शेप्स वाली प्रॉपर्टीज़ में। तो शेप में जब हम आते हैं तो शेप में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो फिल की प्रॉपर्टी आ रही है कि हमने शेप के अंदर कलर कौन सा फिल करना है। ये हमारी जो पिक्सेल्स थी, पिक्सेल वाली शेप थी, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक नई शेप ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इसका फिल चेंज करते हैं। देखें, हम जब शेप को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं और एक राइट साइड पे हमें प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल नज़र आ रहा है। पैनल के अंदर भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जो ऊपर हमें प्रॉपर्टी नज़र आ रही है ये हमारी हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। इसकी विड्थ आपने ज़्यादा करनी है, ठीक है, तो आप मैन्युअली यहाँ से टाइप करके उसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपने इसकी पोजीशन अगर चेंज करनी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे। उसके नीचे आ जाता है हमारा फिल और स्ट्रोक। फिल अगर हमने चेंज करना है, यानी कि इसके अंदर जो कलर है, इस कलर को अगर हमने चेंज करना है तो हम यहाँ से इसका फिल चेंज करेंगे। फ़ोटोशॉप की या एडोबी की ज़ुबान में इसको फिल कहते हैं। तो फिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ कलर्स आ जाएंगे यहाँ पे।
हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हमने अपना कोई कलर चूज़ करना है तो यहाँ पे कलर पिकर है राइट साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर पिकर आ जाएगा। कोई भी कलर जो हमें यहाँ पे चाहिए, जो अच्छा लगता है, उसे ओके करेंगे और यहाँ से हमारी रेक्टेंगल के अंदर वो फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो स्ट्रोक की आती है। इसके बाहर जो इसकी आउटलाइन है उसको एडोबी की ज़ुबान में स्ट्रोक कहते हैं। तो आउटलाइन में आके यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आउटलाइन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। आउटलाइन के अंदर हमें कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं। सेम कलर्स हमें आउटलाइन में भी मिल रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जब आपने आउटलाइन अप्लाई की तो हमें कोई आउटलाइन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस आउटलाइन की जो विड्थ है वो 0 पिक्सल्स है। तो हमें इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं हमें यहाँ पे इसकी आउटलाइन नज़र आना शुरू हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी आउटलाइन यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रोक की ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने स्ट्रोक किस किस्म का लगाना है, आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है या डैश्ड लाइन लगानी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीचे दिखा रहा है कि हमें डैश के दरमियान में गैप कितना आना चाहिए। हमारा ये हमें बता रहा है कि आपकी डैश की कितनी विड्थ होगी और गैप की कितनी विड्थ होगी। ठीक है, डैश अगर आपने 3 रखी और गैप अगर आपने 5 रखा तो आपको इस तरह से दिखा रहा है। इसी तरह डैश अगर आप 7 रखेंगे और गैप अगर 1 रखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाली डैश का जो विड्थ है वो ऐड करना चाहते हैं और उसका गैप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई स्ट्रोक की। इसके बाद नीचे देखें कुछ स्ट्रोक्स की प्रॉपर्टी और नज़र आ रही हैं। आपने स्ट्रोक को अलाइन कहाँ करना है, आपने इनसाइड अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, या उस शेप के बाहर आउटसाइड अलाइन करना है, तो आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं अलाइनमेंट की। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जहाँ पे ये जो पाथ ख़त्म होगा या स्टार्ट होगा उसका जो स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चूँकि हमारा कोई पार्ट जो है वो खुला हुआ नहीं है, तमाम पार्ट्स इसके आपस में ज्वाइन हुए हैं, तो हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है ज्वाइन की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो हमारा ज्वाइन है वो हमारा है मीटर ज्वाइन, जो कि आपको, मैं ज़रा इसकी स्ट्रोक की ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ और इसको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब ज़रा देखें आप इसके स्ट्रोक को, मैं यहाँ से इसका जो ज्वाइन है वो मीटर ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे उसने शार्प कॉर्नर बना दिए हैं या शार्प एजेस बना दिए हैं। राउंड ज्वाइन यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या करेगा, इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कट डालना चाहते हैं तो वो कट डाल देगा, जिसको हम बेवल ज्वाइन कहते हैं। तो यहाँ से बेवल ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये दरमियान पे कट डाल देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आम तौर पे ड्रॉ करने वाला जो काम है या शेप्स वाला काम है वो इलस्ट्रेटर में किया जाता है। तो इलस्ट्रेटर में आपको ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं फ़ोटोशॉप से, लेकिन अगर आप फ़ोटोशॉप में भी ये काम करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें नीचे आपको इसके कॉर्नर्स को राउंड करने की ऑप्शंस मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया हुआ और आप इस शेप के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे से कर सकते हैं। ठीक है, आप ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल्स, ये आपके असल में इन 4 कॉर्नर्स के राउंडनेस को बता रहा है। यही प्रॉपर्टी आपको नीचे मिल रही है। ये 0 पिक्सल लिखा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से 50 कर देते हैं तो वो देखें उसने क्या किया, उसने इन चारों कॉर्नर्स को 50 पिक्सल्स राउंड कर दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी एक कॉर्नर को राउंड करेंगे तो ये दरमियान में जो लिंक वाला बटन है इसको यहाँ से ऑफ कर लें। तो अब आप मैन्युअली एक एक कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं। इसको 200 पिक्सल्स कर दिया, इसको मैं 300 पिक्सल्स अगर कर दूं तो आपको ये उतने पिक्सल्स राउंड करके बता रहा है। देख रहे हैं, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है आपकी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड शेप्स की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ब्रिंग शेप टू फ्रंट करना है या ब्रिंग शेप टू बैक करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऊपर लेके आना है तो आप क्या करेंगे,
एक तो तरीका ये है कि आप लेयर्स पैनल में जाके क्लिक करके ड्रैग करके इसे ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो कि आपकी कंट्रोल और राइट एंगल ब्रैकेट है। कंट्रोल राइट एंगल ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो वो शेप को ऊपर लेके आना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं। और इसी तरह कंट्रोल लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट आप अगर यूज़ करें तो वो उस लेयर को नीचे लेके जाना शुरू कर देगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इन शेप्स को डिलीट करता हूँ, नीचे वाली हिडन शेप्स पे आ जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल आ गई है। राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि इसके कॉर्नर्स आपको कुछ पिक्सेल्स राउंड मिलेंगे, ठीक है। बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ इसकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसकी आप यहाँ से विड्थ को चेंज कर सकते हैं मैनुअली, इन्हें लॉक कर देंगे तो आप इसको टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। इसका स्ट्रोक, इसका फिल, इसका स्ट्रोक वैसे ही मिल रहा है आपको। नेक्स्ट टूल में आ जाएं। आपके पास नेक्स्ट टूल आ गया एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या करता है, ये आपका एलिप्स ड्रॉ करेगा। अगर आपने परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो आपको परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर देगा। ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने एलिप्स टूल लिया, शिफ्ट दबाया और क्लिक एंड ड्रैग किया तो उसने सर्कल में मुझे ड्रॉ कर दिया। बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ एलिप्स की भी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में आ जाते हैं। पॉलीगॉन टूल के अंदर एक प्रॉपर्टी हमें जो डिफरेंट नज़र आ रही है वो ये है कि इसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए पॉलीगॉन की। तो यहाँ से साइड आप अगर चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल मैं 7 कर देता हूँ तो वो 7 साइड्स की पॉलीगॉन ड्रॉ कर देगा आपको, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको छोड़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा लेता हूँ तो वो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ पॉलीगॉन की भी सेम है। नेक्स्ट टूल देखते हैं। हमारे पास लाइन टूल है। लाइन टूल आपका यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के काम आता है, ठीक है। इसका फिल और स्ट्रोक आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कस्टम शेप टूल आ जाता है। कस्टम शेप टूल के अंदर आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाती हैं जो फ़ोटोशॉप के अंदर पहले से मौजूद हैं, या आप ख़ुद भी इसमें शेप्स अपनी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी शेप वाली प्रॉपर्टी में आए, आपको बहुत सारी शेप मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रीज़ की, एनिमल्स की, बोट्स की, और आपको बहुत सी शेप्स मिल रही हैं यहाँ पे, फ्लावर्स की। अब कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट करें और जब यहाँ पे आएंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो आपको उसी शेप में उसे ड्रॉ कर देगा, ठीक है। ये इसने इसके ऊपर एंकर पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी रह गई है शेप टूल के अंदर, वो देख लें। आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है पाथ ऑप्शंस की। पाथ ऑप्शंस के अंदर आप देख रहे हैं कि आप जब पाथ ड्रॉ करते हैं तो आप जब शेप ड्रॉ करते हैं तो उसके बाहर आपको एक पाथ ड्रॉ कर देता है। उस पाथ का कलर आप क्या रखना चाहते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ब्लू रखा हुआ है। आप अगर इसको चेंज करना चाहें, रेड करना चाहें या कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी विड्थ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी थिकनेस रखनी है आपने पाथ की। अब डिफरेंट किस्म की शेप्स को मिला के आपने नई शेप कैसे बनाना है, शेप्स को ड्रॉ कैसे करना है, और शेप को सेव कैसे करना है, और सेव हुई हुई शेप्स को इंपोर्ट कैसे करना है, ये सब कुछ हम आने वाली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।